भागलपुर में राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर निकली जागरूकता रैली। भागलपुर में 16वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर मतदाता जागरूकता को लेकर एक भव्य रैली का आयोजन किया गया। रैली की शुरुआत समाहरणालय न्यायालय परिसर से हुई, जहां जिला निर्वाचन उपायुक्त एवं एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना किया। इस रैली में स्काउट एंड गाइड एंड एनसीसी बिहार बटालियन के बड़ी संख्या में कैडेट शामिल हुए। रैली शहर के मुख्य मार्गों से गुजरते हुए आम नागरिकों को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने और मतदान के अधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रेरित करती नजर आई। अधिकारियों ने कहा कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस का उद्देश्य लोकतंत्र में सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देना है। आज का दिन जो है 25 जनवरी वोटर दिवस के रूप में पूरे देश से मनाया जा रहा है। उसी कार्यक्रम के तहत आज हम लोग भी भागलपुर में वोटर दिवस के रूप में मना रहे हैं। इसमें स्कूल के बच्चे आए हुए हैं, सारे पदाधिकारी हमारे हैं, ढोल बाजे गाजे के साथ है। और इस दिवस को हम लोग इस संदेश के साथ हम लोग आज एक वाहन भी हम लोगों ने यहाँ से छोड़ा है, ताकि ये संदेश जाए कि जो भी हमारे युवक हैं वो मतदाता बने। जिनकी उम्र 18 बरस हो चुकी है या 18 बरस होने वाली है, वो पहली बार इस मतदाता। सरस्वती पूजा विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा। भागलपुर जिले के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के रामपुर खुर्द पंचायत में सरस्वती पूजा मूर्ति विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा हो गया। विसर्जन जुलूस के समय हाई वोल्टेज बिजली के तार की चपेट में आने से 2 युवक गंभीर रूप से झुलस गए। घायलों को नाथनगर रेफरल अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन वहां डॉक्टर की अनुपस्थिति के कारण आगे करीब आधे घंटे तक उन्हें इलाज नहीं मिल सका, जिससे परिजनों में आक्रोश फैल गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को बेहतर इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। क्या हुआ था? देखिए सर, अस्पताल क्यों खुलता है? हम सिंपल सी बात बताते हैं। हुआ क्या था? क्या हुआ है, मतलब जा रहे थे मूर्ति विसर्जन में, लड़का जा रहा था, अचानक तार की उसको पैर पे गिर गया, करंट लग गया। यहाँ आया अपने स्टेट के लिए, कोई बगल का ब्लॉक अस्पताल आया, एक भी डॉक्टर पद पे नहीं है। परिवार कोई है क्या? कोई मतलब कोई नर्स नहीं, डॉक्टर है, कौन यहाँ दिखाएगा? सरकार इतना बड़ा व्यवस्था करती है। कितने लोगों को करंट लगा है? 2 लोगों को लगी है। क्या क्या नाम है उनका? एक अमित, एक अभिषेक, दोनों भाई है। दोनों अपना भाई है। उसके पिताजी का रामजी प्रसाद। कहाँ करंट लगा है? रामपुर। कहाँ लेके आए थे? यहाँ ब्लॉक लेके आए। क्या डॉक्टर और नर्स कोई नहीं? नाथनगर रेफरल अस्पताल कोई नहीं आया था। क्या नाम हुआ? हमारे पुलिसकर्मी सहमति, हम लोग को थोड़ा सा सुरक्षा दिए और मतलब काम किए, बाकी यहाँ कुछ नहीं है। इससे अच्छा हमारे पुलिसकर्मी है जो हम लोग का बहुत अच्छा काम किए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कमल नयन हुआ। भागलपुर में मूर्ति विसर्जन के दौरान बमबाजी। भागलपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। लोदीपुर थाना क्षेत्र के गोराही हरियो गांव में देर रात मूर्ति विसर्जन के दौरान 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई, जिसमें जमकर बमबाजी की गई। इस सनसनीखेज घटना में 4 लोग घायल हुए हैं, जिसकी पहचान नीरज कुमार, गौतम कुमार, छोटू कुमार और मेघू मंडल के रूप में हुई है। सभी घायलों को इलाज के लिए भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार विसर्जन के दौरान कहासुनी के बाद 3 बार बम से हमला किया गया, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने 2 मुख्य अभियुक्तों को देसी कट्टा और विस्फोटक के साथ गिरफ्तार किया है, जबकि अन्य की तलाश जारी है। से हमला किया? जैसे हम लोग जा रहे थे, हाँ। एक बजे निकला घर से, बम चलाना शुरू कर दिया। किस चीज से हमला किया है? बम से। क्या बार बम मारा गया है? बम 3 मरतब चलाया, 3 बम। 3 बार चलाया था। क्या कारण क्या था बम फेंकने का? अब बम फेंकने का वही बच्चा बुजुर्ग में किसी तरह हुआ होगा जो है। तो कौन कौन फेंका है बम? बम देगा है श्रीकांत मंडल, मुन्नाल मंडल, गोहान मंडल। कितना ताकतवर बम था? आवाज कैसा क्या? वही करीब बम अच्छे अच्छा आवाज हुआ है। लहसुनिया बम कांड का खुलासा। भागलपुर के लोदीपुर थाना क्षेत्र में सरस्वती पूजा मूर्ति विसर्जन के दौरान हुए लहसुनिया पटाखा बम कांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से 1 देसी कट्टा, 3 जिंदा कारतूस और बम बनाने की सामग्री बरामद की है। वरीय पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार ने बताया कि 24 जनवरी की देर रात गोहरियो जगन्नाथपुर गांव में एक ही समुदाय के 2 पड़ोसियों के बीच विवाद हुआ था, जिसमें बम का इस्तेमाल किया गया था और कुछ लोग घायल हुए थे। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिससे पूछताछ जारी है। हम लोगों के पास इसके लिए टेक्निकल वो होता है, जैसे स्निपर डॉग वगैरह होते हैं। हम लोग बहुत जल्द जो भी हम लोगों को संवेदनशील क्षेत्र है, सूचना संकलन में जहाँ कभी ऐसा आएगा तो वहाँ पे कार्रवाई करेंगे हम लोग। और जो भी इसमें जो कारीगर जो पुराने कुछ होते हैं जो बनाते हैं, दूसरे नए लड़कों को जो सिखाते हैं, तो उनके और उनके परिवार के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। साथ में जो भी लोग इसमें
इन्वॉल्व हैं, उनकी जो भी इससे संपत्ति अगर अर्जित करते हैं तो उनके खिलाफ भी जो है दंडात्मक कार्रवाई जो विधिक रूप से की जाएगी। सर कहाँ से आया था सर, ये पता चला है? इसको फिलहाल उसने नहीं बताया है और वो उसका यही कहना था कि लोकल मार्केट से हम लोग खरीदे हैं। उसका हम लोग जो देख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पदार्थ होते हैं जो अलग अलग कई बार पेस्टिसाइड या अलग अलग रूपों में जो यूज़ होते हैं, अभी लोग जब टेक्निक जान जाता है तो उसको मिश्रित करके जो है उसको बनाता है। तो लेकिन हम लोग इसमें आगे कार्रवाई करेंगे, जो भी कहीं भी चीज़ें अगर ऐसी हम लोगों को संज्ञान में आती हैं तो उसको हम लोग जो भी। सरस्वती पूजा पर चांदपुर में भव्य दंगल का आयोजन। भागलपुर जिला के जगदीशपुर प्रखंड स्थित चांदपुर गांव में सरस्वती पूजा के पावन अवसर पर 2 दिवसीय भव्य दंगल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस कुश्ती प्रतियोगिता में बेगूसराय, गोराडी, कनेरी, नूरदीनपुर और धुरैया से आए पहलवानों ने अपनी ताकत और कौशल का शानदार प्रदर्शन किया। दंगल देखने के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ उमड़ी। आयोजन स्थल पर विनोद तिवारी, सदानंद पांडे, सुभाष पासवान, बब्बन चौधरी, संदीप सिंह, मुगल पासवान, पूर्व मुखिया राजीव शाह और उप मुखिया राजकुमार शाह मौजूद रहे। मेला कमेटी द्वारा विजेता पहलवानों को पुरस्कृत किया जाएगा। स्थानीय लोगों ने बताया कि यह आयोजन ग्रामीण परंपरा और खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया जाता है। सुल्तानगंज में नववर्ष पर अभिनंदन समारोह आयोजित। भागलपुर के सुल्तानगंज में नगर उप सभापति नीलम देवी के आवास पर नववर्ष के अवसर पर अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधान पार्षद विजय कुमार सिंह रहे। समारोह में स्थानीय जनप्रतिनिधि, शिक्षाविद, सामाजिक कार्यकर्ता और भाजपा नेताओं की उपस्थिति रही। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों के स्वागत से हुई, वहीं मंच संचालन जनप्रतिनिधियों ने किया। इस अवसर पर विजय कुमार सिंह ने सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए जनहित से जुड़ी समस्याओं के शीघ्र समाधान का भरोसा दिलाया और उपस्थित लोगों को डायरी व कलम देकर सम्मानित किया गया। उषा लेकर के पूरा बैठे रहते हैं उसके अधिकारी लोग, आप उनको उस पर बता दीजिए तो मुझे लगता है कि क्षण भी नहीं, आप लौट के नहीं घर पहुंचेंगे तब तक सूचना आ जाएगी कि उन्होंने सैंक्शन कर दिया। तो ये आज भी इतने देर तक काम करना, सुबह 9 बजे ऑफिस में आ जाते हैं, शाम रात में 9 बजे तक काम करना, अभी भी वो आदमी 12 घंटा काम करता है और ऊपर में सीधे हाई लेवल पर। उनके यहाँ कोई मॉनिटरिंग के बाद वर्क इज फाइनल या नहीं तो रिजेक्ट ही हो जाना है और क्या होगा। तो उस लेवल पर 12-12 घंटा इस उम्र में काम करना, हम लोग बड़ा सौभाग्यशाली है कि उस नेता के साथ हम लोग को आप लोगों ने भेजा है काम करने के लिए। काम करके बड़ा अच्छा लगता है और मैं तमाम साथियों से फिर से मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे आपने जिता करके मुझे आपके बीच रहने का आपने मुझे अवसर दिया। किसी भाइयों को किसी बात के लेके कोई अगर कभी कोई बुरी बात लगी हो, मैं तो भाषाओं पर मेरा नियंत्रण ऐसा कभी हो नहीं सकता हो, लेकिन अगर किसी को कोई तकलीफ लगा तो मैं माफ़ी भी चाहता हूँ। और जो मुझे काम लायक कोई बात हो तो आप निश्चित रूप से कर सकते हैं, चाहे वो विकास का काम हो, जिस प्रकार का काम हो, मैं निश्चित रूप से करने के लिए आपसे मैं बिल्कुल वादा करता हूँ। कोई कमियां नहीं रही, किसी प्रकार की बात नहीं रही, पूरी अच्छी भावनाओं के साथ आप लोग। भाव संगीत भास्कर परीक्षा में सफलता। भागलपुर के चंपानगर स्थित ज्योति कला संगम महाविद्यालय परिसर में आज सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इस अवसर पर महाविद्यालय की छात्रा एवं शिक्षिका डॉक्टर चंद्रकला श्रीवास्तव को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। डॉक्टर चंद्रकला ने प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़ द्वारा आयोजित भाव संगीत भास्कर डिग्री परीक्षा में द्वितीय स्थान प्राप्त कर भागलपुर का नाम रोशन किया। महाविद्यालय परिवार ने उन्हें अंग वस्त्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। समारोह में कला संस्कृति के प्रति संस्थान की प्रतिबद्धता को भी रेखांकित किया गया। ज्योति कला संगम महाविद्यालय में डॉक्टर चंद्रकला श्रीवास्तव का सम्मान समारोह है। इन्होंने सत्र 2025 में 25-26 के सत्र में भास्कर पूर्ण परीक्षा में भाव संगीत के क्षेत्र में प्राचीन कला चंडीगढ़ के ईस्टर्न जोन में द्वितीय स्थान प्राप्त की है और इन्हें पिछले 18 जनवरी को कलकत्ता में इन्हें सम्मानित किया गया था। उनके सम्मान में ही आज यह कार्यक्रम रखा गया है। आज यहाँ पर इनके साथ ही साथ इनके श्रीमान श्री डॉक्टर रविंद्र श्रीवास्तव जी को आकाशवाणी से जुटे हुए कई कलाकार हमारे बीच हैं, उनमें श्री राजू जी को, इसके बाद हमारे इस संगीत कला के गुरु श्री नव कुमार महारथी जी
और इस कला के क्षेत्र में अपना योगदान देने वाले सरस्वती विद्या मंदिर से जुटे हुए जो तबला वादक हैं श्री गोपाल जी को इस मंच से सम्मानित किया गया। और हमारे समाज सेवी श्री राजेंद्र प्रसाद मंडल जी को इस मंच से सम्मानित किया गया। और मैं इस संस्था के संस्थापक व संरक्षक चंचल कुमार सिंह